सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड इवॉल्व। इससे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो मेथड पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े उससे पहले हम इसका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप हार्ट ऑफ दिस चैप्टर बोल सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। 2 मार्क्स में तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने पहले पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। तो डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि वैल्यू दी रहेगी आपके पास डिटर्मिनेंट की, और आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछेंगे कि रूट्स किस टाइप के हैं। तो अगर जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो दो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होंगे। दो रियल रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अगर डी इक्वल्स टू 0 होगा तो दो रियल रूट्स रहेंगे और इक्वल रूट्स रहेंगे। अगर डी लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेगा। अब रियल रूट्स नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हमें बस ये क्वेश्चन आएगा कि डी अगर लेस देन 0 है या डी की वैल्यू निकालने पे माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, रियल रूट होगा या नहीं होगा। तो आपको टिक करना होगा नो रियल रूट्स पे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है मैंने। इसमें अगर हम डी विच इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा? -6 है, तो -6 के स्क्वायर माइनस 4ac। 4 × 1 1, 4 × a × c है तो a का वैल्यू 1 है यहाँ पे। 4 × 1 × c क्या है? 9। ठीक है, हमने ले लिया है 9। तो ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा d इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला से हम लोग कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको तब तक नोट करिए और चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। तो गाइज हमने ले लिया है फॉर्मूला अपने स्क्रीन पे। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आता होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टिक रहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। ये है हमारा फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि एक बार इसको आप ऐसे लिख सकते हो या दो बार में लिख सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होते हैं। तो एक बार प्लस करके निकाल लो, एक बार माइनस करके निकाल लो। मैंने एक साथ ही रख दिया है दोनों को। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मैंने यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों लिखा है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ले लिया है अपने बोर्ड पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? -5 है। ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे। c की वैल्यू क्या है? -2 है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ बी क्या है? -5। तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a × c -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये हो जाएगा 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a था, 2 × a। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस आ जाएंगे। एक बार तब आएगा जब +7 है तो क्या हो जाएगा? 5 + 7 इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू 2 आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा 5 - 7 -2/6 विच इज इक्वल टू -1/3। एक वैल्यू ये आ जाएगा -1/3। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। और इसी तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे और हम लोग चलेंगे अपने अगले चैप्टर पे। तो ऐसे ही सीखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।